प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक आध्यात्मिक शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया है। जिस मेले का मुख्य उद्देश्य परमात्मा पिता का सत्य परिचय प्राप्त कर उनसे हम संबंध कैसे जोड़ें, परमात्मा से हम सुख शांति कैसे प्राप्त करें, इसकी पूरी विधि यहाँ पर बताई जाती है। इस मेले के अंतर्गत बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें मार्कंडे की कहानी, शंकर के द्वारा विष पिया गया उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसी प्रकार शाश्वत यौगिक खेती के द्वारा हम कैसे फसल को बहुत सुव्यवस्थित बनाकर एक आदर्श ग्राम बना सकते हैं, 40 फीट का शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंगम, अमरनाथ की गुफा एवं कुंभकर्ण। वास्तव में अभी मानव मात्र अज्ञान अंधकार में सो रहे हैं, उस मानव को कैसे ज्ञानामृत पिलाकर हमें जगाना है, ये सारे आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आदि के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट किया गया है। यहाँ हम देखेंगे निराकार परम पिता परमात्मा की शिव की महिमा। जब हम देखेंगे कि मार्कंडेय नाम का बालक रहता है, 12 वर्ष की आयु रहती है नियत। जब उसको यमराज लेने आते हैं तो वो शिवलिंग को पकड़कर बैठ जाता है और वो ले जा नहीं पाते हैं, और 12 के बगल में बिंदी अर्थात 0 लग जाता है और उनकी आयु 120 वर्ष हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि हम निराकार परम पिता परमात्मा की याद में जब हम रहते हैं तो हमारा कर्म पुण्य कर्म होता है और वहाँ पास हम पाप कर्मों से बच जाते हैं, और फिर उस समय फिर काल की भी हिम्मत नहीं होती है जो हमको असमय ले जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि माता जो पार्वती भी हैं वो भी परमात्मा शिव की आराधना कर रही है, उनसे ज्ञान सीख रही है। ठीक उसी प्रकार से हम सब जो आत्माएं हैं परमात्मा की, जो सजनियाँ पार्वतियाँ, हम भी उनसे ज्ञान सीख कर हम सच्ची पार्वती बन जाते हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रतीक रूप में शंकर जी दिखाया हुआ है कि विश्व के कल्याण अर्थ उन्होंने विष का पान किया था। ठीक इसी प्रकार से जब हमको ये जागृति हो जाती है कि मैं आत्मा पिता की संतान हूँ, तो उस समय जो हम आत्माओं के अंदर विकार है ना, इस जागृति के साथ हम उसे खत्म कर पाते हैं। वो इस प्रदर्शनी में दिखाई। यहाँ पास हम देखेंगे कि हम भगवान किसे कहेंगे, जो जी और डी को पूरा करे हम उसको भगवान कहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना भगवान को गॉड। जी से जनरेटर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ओ से ऑपरेटर विष्णु जी के द्वारा पालना, और डी से डिस्ट्रॉयर जो शंकर जी के द्वारा विनाश का कर्तव्य कराए। तो आप देखेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव ही इन तीनों सूक्ष्म आकारी देवताओं के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का दिव्य कर्तव्य कराते हैं। इसलिए हम निराकार शिव बाबा को त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। आप देख रहे हैं सामने कल्प वृक्ष है, जिस प्रकार से बीज धरती के नीचे होता है और उसके ऊपर से कितनी टालियाँ निकलती हैं, पर आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है। पर पेड़ बूढ़ा होता है पर उसका बीज वैसा का वैसा रहता है। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, और उनसे जो पहला पत्ता निकलता है अर्थात जो समय के आधार पर प्रादुर्भाव होता है देवी देवताओं का सतयुग और त्रेता में, फिर धीरे धीरे द्वापर और कलयुग में विभिन्न धर्म और उनके वंशज आते रहते हैं। और अभी वर्तमान समय कलयुग में आप देखेंगे कि ये जो मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो थक गया है, वो बूढ़ा हो गया है। इसलिए आप हम सब देखेंगे कि हम थोड़े से थके थके अनुभव करते हैं, हमारे अंदर दिव्यताओं की कमी हो गई है और हमारे अंदर आसुरी जो अवगुण है वो ऊपर आ गए हैं। और इस समय जो आत्मा रूपी बच्चे हैं परमात्मा के, वो उनको पुकार रहे हैं, और हमारी पुकार सुनकर परमात्मा स्वयं इस धरा पर आते हैं। पर वो कहते हैं ना कि हम मनुष्य आत्माएं एक शरीर के बंधन में हैं और हम शरीर की बातें ही समझते हैं, इसलिए हमारे पिता के पास भी शरीर नहीं है।
और हमको अच्छा बनाने के लिए उनको तन का आधार लेना पड़ता है। इसलिए वो पूजा पिता ब्रह्मा बाबा के साकार तन का आधार लेते हैं और उसके द्वारा हमको वो गीता का ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसके द्वारा हम इस कलयुग में जो अवगुण है उसको खत्म कर कर आने वाले सतयुग में हम अपना जीवन अभी देवी देवताओं के जैसा बना सकते हैं। फिर आप वहाँ देख रहे हैं तो गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है श्री कृष्ण जी के द्वारा। प्रतीक ये है कि निराकार परमपिता परमात्मा के ज्ञान और योग की शिक्षा से हम जो उनके आत्मा रूपी बच्चे जो देवी देवता बनने वाले हैं अपने गुणों से संस्कारों से, तो जब हम उनकी याद में रहते हैं तो वर्तमान समय कलयुग में हम समस्या रूपी पर्वत को बहुत ईजिली उठा लेते हैं, अर्थात हम अपनी स्थिति बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ दिखाया हुआ है कि यदि हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम परमात्मा ज्ञान को उठा सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ से न्यारा और प्यारा होता है, ठीक उसी प्रकार से कितनी भी स्थिति कैसी भी परिस्थिति हो, हम भगवान को अपने संबंधों के रूप में जब अपने पास रखते हैं तो वो हमको दिखाता है कि कैसे हम कमल फूल के समान हैं। यहाँ हम शाश्वत योगिक खेती के बारे में जानेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे पहले जो हमारा जीवन था इन पुरानी पद्धति के आधार पर था। हम सामने देख रहे हैं कि बहुत सुख शांति थी, परिवार में सब जुड़कर और मिलकर रहते थे और बच्चों के अंदर सर्व प्रकार के संस्कार होते थे। और आज आप देख रहे हैं कि आज का जो समय है, वर्तमान समय, सारी चीज़ें इनसे बहुत रिफाइन है, लेकिन आप देखेंगे रिफाइन होते हुए भी आज सुख शांति नहीं है हमारे पास। परिवार के नाम पर कोई जुड़ाव नहीं है, कोई मधुरता नहीं है। आप देखेंगे बच्चों में संस्कार नहीं है। अब ये सोचने की बात है कि आपसे ऐसा क्यों हुआ। पहले ज़माने में जो ऐसा हम जीवन जीते थे तो हम वहाँ सत्य को स्वीकार कर चलते थे। हमारी सोच, हमारी भावना प्रकृति के प्रति भी, स्व के प्रति भी और हर एक आत्मा के प्रति भी वसुधैव कुटुंबकम की होती थी, सुख शांति की होती थी। और वर्तमान समय हम हर चीज़ को अपने स्टेटस से जोड़ते हैं, इसलिए हम सत्य से कहीं दूर हो चुके हैं। पर अभी भी यदि हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा के द्वारा प्राप्त ज्ञान और योग की शिक्षा से यदि हम अपने विचारों को बदल लें, जैसे हमको शुद्ध अनाज चाहिए तो हम शुद्ध बीज बोते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको अपने जीवन रूपी खेत में यदि सुख शांति का फल चाहिए तो हमको सोच रूपी बीज बहुत लगाना पड़ेगा शुद्धता के साथ, जो हम परमात्मा की याद में करते हैं। तो आप देखेंगे इससे हमारे परिवार में भी मधुरता आएगी और चूँकि हम में वो संस्कार जागृत होंगे तो हम अपने से छोटों को भी वो संस्कार दे सकते हैं। हम यहाँ स्वर्ग दर्शन के बारे में जानेंगे। आज तक हमने सुना था कि कोई मरता है तो स्वर्ग सिधारा, और आज तक हम सोचते थे, हमने सुना था कि बिना मरे तो स्वर्ग नहीं मिल सकता, लेकिन स्वर्ग होता क्या है ये हम सबको ज्ञात नहीं था। आप देख सकते हैं कि स्वर्ग जो है वो इस धरा पर सत्य के आने का यादगार है, निशानी है। आज हम सब कलयुग में हैं और कलयुग में हम सबके अंदर विकार सबसे ऊपर है और गुण दब गए हैं, इसलिए ये स्वरूप दिखता है। लेकिन जब हम अभी वर्तमान समय में परमात्मा के ज्ञान और योग की शिक्षा लेते हैं तो हम में दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। हमारे अंदर सुख शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, दैवी गुण जागृत होते हैं और जो जागृत होने के कारण वो हमारे कर्म में आते हैं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नज़ारा है, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक मत और एक भाषा होती है। वहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का एक राज्य चलता है। आप वहाँ देख रहे हैं हर एक बालक और हर एक बालिका राधे और कृष्ण के जैसे होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ सब चीज़ स्वर्णिम होता है, इसलिए हम उसको स्वर्णिम युग भी कहते हैं। अर्थात हर चीज़ों में शुद्धता होती है, अपने संस्कार में, विचारों में, सोच में, परिवार में मधुरता होती है, क्योंकि वहाँ प्रेम होता है, वहाँ सबके प्रति समान भावना होती है। और हम उसको स्वर्ग कहते हैं क्योंकि वहाँ हर एक स्व के रग में स्थित होता है, अर्थात वो स्वयं को आत्मा समझता है।
इसलिए उसको किसी चीज़ का भय नहीं होता। इसलिए उस दुनिया को हम निर्विकारी दुनिया भी कहते हैं। और वर्तमान समय यदि हम जो परमात्मा आकर हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, यदि हम इस शिक्षा से स्वयं को संस्कारों से भरपूर करते हैं, तो जो हमारा अगला जन्म है वो देवी देवताओं के रूप में होता है। क्योंकि हम समय देखते हैं तो अभी कलयुग की समाप्ति और सतयुग के आने का संकेत दे रहा है। तो अब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो सतयुग आने से पहले हम स्वयं को देवी देवताओं के जैसा बनाते हैं। इसलिए हम इन देवी देवताओं जैसे गुणों और संस्कारों को अभी हम अनुभव कर सकते हैं। एक साथ हम यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे परम पिता परमात्मा वो हम सब आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा नाम से संबोधन में आता है और हम आत्माएं, तो इसीलिए उनके यादगार में आप देख रहे हैं ये जो शिवलिंग है एक्चुअल में 12 ज्योतिर्लिंग का गायन है। क्योंकि परमात्मा का जो यादगार है, जो परमात्मा की जो स्वरूप है वो ज्योति के समान है। इसलिए आप देखेंगे 3 लकीर और बीच में बिंदी, और वो जो 3 लकीर है वो बताता है सृष्टि के आदि, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के अंत के वो ज्ञाता हैं। इसलिए निराकार परम पिता परमात्मा जो हैं उन पर आप देखेंगे कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र भी चढ़ता है, जो यादगार है कि परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं तो त्रिमूर्ति के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। आप सामने जो देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग हमारे नाम, हमारे गुण और कर्तव्यों के आधार पर नहीं होते हैं। किसी का नाम शांति होगा तो वो अशांत रहती होगी, लेकिन परमात्मा का जो नाम है वो उनके गुण और कर्तव्यों के आधार पर है। जब वो इस धरा पर आते हैं तो वो जो जो दिव्य कर्तव्य करते हैं उनके आधार पर उनका नाम है। जैसे अमरनाथ, वो हम अमर आत्माओं के पिता हैं और वो हमको अमर होने का ज्ञान देते हैं, इसलिए अमरनाथ। सोमनाथ, वो हमको ज्ञान अमृत देते हैं, इसलिए सोमनाथ के रूप में उनकी पूजा होती है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। और सामने जो आप ये नंदी बाबा देख रहे हैं, एक्चुअली ये प्रतीक है कि जैसे हम आत्माएं अभी इस शरीर में हैं और शरीर की भाषा समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से निराकार परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं के पिता हैं, जब वो इस धरा पर आते हैं तो हम बच्चों से मिलने के लिए, हम बच्चों को देवी देवताओं के जैसे बनाने के लिए, हम बच्चों को अपने जैसे बनाने के लिए वो एक तन का आधार लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, जिसको हम भागीरथी भी कहते हैं, भाग्यशाली रथ भी कहते हैं, और जिसके प्रतीक तौर पर ये नंदी बाबा को रखा गया है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा मेल है, इसलिए मेल को रखा गया है। और इसलिए गायन है कि यदि आप नंदी के कान में कुछ फूंकते हैं तो वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। एक्चुअली रहस्य ये है कि जब हम सच्चे दिल से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आए निराकार परम पिता परमात्मा शिव को पहचानते हैं, और जब हम उनके ज्ञान और योग को लेते हैं तो हमारे मन में भी जो संकल्प हो, जो मनोकामनाएं हो, जो भावनाएं हो, हम उनके द्वारा उन तक पहुंचा सकते हैं।